तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम लाए हैं नई वीडियो आपके लिए, इसमें है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एप्लीकेशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका द अननोन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में आपको क्या मिल जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस मिल जाए, सॉरी ऐसे शब्द मिल जाए, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आई। किसी भी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द मिले, कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द थे। फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द थे। अब आए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सब में रहा कैसा था, एक जैसा था। चलिए अब समझते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और मेन वर्ब कौन सी लगती है। तो सबसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो होती है हमारी विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें। और वही चीज जैसा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, शैल बी का यूज किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ, और विल बी का यूज अदर्स के साथ। जितने भी है, ही, सी, इट, दे, यू, जितने भी है सबके साथ, या किसी का नेम। अदर्स में समझ रहे हैं ना आप, मैं लिख देता हूं, ही, सी, इट, दे, यू, या फिर किसी का नेम, लिविंग थिंग का नेम, नॉन लिविंग थिंग का नेम, कोई भी चीज जो सबके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल बी लगेगी। और आई और बी के साथ शैल बी। और पॉइंट वाला केस याद है ना आपको, पॉइंट वाला केस इसमें भी लागू होगा। ठीक है, अब जानते हैं, ये तो हमारा क्या बेसिक हो गया है। अब हम जानेंगे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव। ठीक है, पहले पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहां से लिखता हूं पॉजिटिव। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना है हम लोगों को, अरे एक चीज तो रहेगी अभी इसमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है, याद करो। कॉन्टिन्यूअस क्या बताया था, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो हमेशा कौन सी लगा दो, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, कौन सी, आईएनजी। वर्ब में कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। इसलिए हम भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेंटेंस बनाने के तरीके पर। तो पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या है, विल बी और शैल बी। फिर क्या आएगी हमारी, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और वर्ब में कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएंगे हमारे अदर वर्ड, देन फुल स्टॉप। ये है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। हमने एग्जांपल बोला, हम पाठ याद कर रहे होंगे। सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस है ये। क्या लिखा है, हम पाठ याद कर रहे होंगे। यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया हमारा। चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग बताइए कहां से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, तो क्या होगा, वी हो जाएगा। वी के लिए क्या बताया था, शैल बी। अच्छा, यहाँ पर कोई पॉइंट वाला केस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, बी शैल बी, बी शैल बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, याद करना, यानी लर्न। और लर्न में क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म। तो लर्निंग, वी शैल बी लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, पाठ, लर्निंग द लेसन। वी शैल बी लर्निंग द लेसन। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अपना पाठ कर देते, तो यहाँ कर देते अपना पाठ। फिर तो इस अपने की जगह बताया था ना मैंने वीडियो में पहले, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट हमारा भी था ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाता है, अभी का पॉजेसिव फॉर्म, अवर। तो वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन।
ये था पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। समझ में आई ये बात आपको? चलिए अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस को, देखें कैसे बनाया जाता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं सिंपल, वही चीज क्या लग जाएगा, कंपाउंड फॉर्म है, याद रखना वर्ब की कौन सी है, मीन हेल्पिंग वर्ब हमारी कंपाउंड फॉर्म में, यानी दो, विल बी शैल बी, विल के बीच में नॉट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हमारा वही ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में ये वाली बात है यहाँ पर कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। एक एग्जांपल से समझेंगे हम यहाँ पर। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं यहाँ कि राम 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 विद्यालय विद्यालय नहीं जा रहा होगा। क्या सेंटेंस है, राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा। एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आया है और रहा होगा शब्द आया है, तो फिर यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट राम है तो राम लिखेंगे ही। उसके बाद विल नॉट बी या सेल नॉट बी, तो पोएट का केस तो है नहीं, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम सीधा कहाँ लिखा है, राम नेम, क्या लगाएंगे, विल बी, तो राम विल बी नहीं, विल नॉट बी निगेटिव है, राम विल नॉट बी। उसके बाद क्या हो जाएगी हमारी वर्ब आईएनजी गोइंग। ठीक है, वर्ब हमारी गो है, तो गो के साथ आईएनजी आ जाएगा, तो राम विल नॉट बी गोइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यालय टू स्कूल। समझ में आया नेगेटिव सेंटेंस, राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ये था नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चलो इसको करेंगे रेज। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इंटेरोगेटिव ए देखेंगे पहले। तो इसमें क्या शब्द कहाँ आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो हम WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं। कहां से चालू करेंगे, सीधा वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब से। कहां से चालू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन वही चीज कंपाउंड में है, दो दो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी। समझ में आई बात, पहले विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारे अदर वर्ड्स, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। समझ में आई वाली बात। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे विल या सेल, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या आप उसकी मदद कर रहे होंगे। क्या सेंटेंस लिखा है, क्या आप उसकी मदद कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द कहाँ आया है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और क्वेश्चन मार्क तो लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल या फिर सेल। तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, क्या कहेंगे, यू कहेंगे। तो यू किसकी, यू के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, बी लगेगा, विल यू बी। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, मदद करना यानी हेल्प, क्या हो जाएगा, हेल्प। लेकिन आईएनजी फॉर्म भी तो लगाएंगे ना, तो विल यू बी हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसकी मदद। अच्छा, उसकी में कोई भी हो सकता है, तो हिम हो सकता है या तो हर हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही इनका क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। कई लोग क्या करेंगे, विल यू बी हेल्पिंग ही या फिर सी, ऐसे लगा देंगे, तो ये क्या, ये गलत है। हम इसका क्या लगाएंगे,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, विल यू बी हेल्पिंग हिम या फिर हर। अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम। बात समझ में आई? क्या आप उसकी मदद कर रहे होंगे? विल यू बी हेल्पिंग हिम या फिर हर। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का ए। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द कहाँ आएंगे? सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्या होता है, हमने बताया था आपको कि WH वर्ड का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे। उसके बाद आएगी हमारी क्या? विल, सेम टू सेम, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा बी, उसके बाद वर्ब जिसमें ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? जैसे हमने लिखा, हम नदी में स्नान कब कर रहे होंगे? कब कर रहे होंगे? हम नदी में स्नान कब कर रहे होंगे? समझ में आई? कब कर रहे होंगे बताते हैं सेंटेंस में। चलो, हम नदी में स्नान कब कर रहे होंगे? कब इंटरोगेटिव शब्द है, कहाँ है? सेंटेंस के बीचों बीच आया है कि नहीं आया है? तो हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे कब को, इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हेन। उसके बाद हम, क्या आ जाएगा? वी लगाएंगे। पहले शैल बी, व्हेन, शैल, फिर बी, फिर वो वाला भी, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब में जो लगता है, व्हेन शैल बी बी। ठीक है, अजीब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा ही होगा, व्हेन शैल बी बी। उसके बाद हमारी क्या है? वर्ब, नहाना, स्नान करना, तो क्या हो जाएगी? बात, और बात की ING फॉर्म बाथिंग। बाथिंग नहीं होगा, व्हेन शैल बी, हाँ बाथिंग ही हो जाएगा स्नान करने के लिए। व्हेन शैल बी बाथिंग इन द रिवर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नदी में, तो इन द रिवर, तो व्हेन शैल बी बाथिंग इन द रिवर। समझ में आया इंटरोगेटिव का भी? कब शब्द सेंटेंस के बीच में आएगा तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे विल या सेल, तो हम की अकॉर्डिंग क्या लगाया हमने? सेल लगाया है। उसके लिए हमारा सब्जेक्ट बी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब हमारी क्या है? स्नान करना, स्नान करने के साथ ING फॉर्म, तो बाथिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नदी में, इन द रिवर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, इसको लगाना मत भूलना। ठीक है, ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। अब जानते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। ये तो सारा इसका बेसिक हो गया है, ठीक है, इसको करेंगे रेड। अब जाएंगे एप्लीकेशन, ठीक है। आइए अब समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशंस को। एक एक करके सारे एप्लीकेशंस को जानेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा कहता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, डिस्क्राइबिंग ongoing actions in the future। मतलब ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे सेंटेंस इसमें होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। समझ में आई? ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले हैं, उनको डिस्क्राइब किसमें करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। जैसे एग्जांपल लिखूंगा मैं। अच्छा, इस एग्जांपल को हम पोएट के किस्से बनाते हैं। जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM। क्या सेंटेंस लिखा है? आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM। अच्छा, ये पहले तो पोएट का केस कहां से आ रहा है? कौन सा केस है इसमें? इम्प्रोवाइजेशन का। ध्यान से पढ़ो। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। कब? रात के 8 बजे, मतलब 8 बजे तक, मतलब 8 बजे क्या देख रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ मैं। तो इम्प्रोवाइज करके मम्मी ने बोला कि टीवी कब तक देखोगे? मैं रात के 8 बजे तक देख रहा हूँ टीवी। ये बात तुमने इम्प्रोवाइज करके बोली। हालांकि इसके बाद तुम्हें थप्पड़ पड़ा और टीवी बंद हो गई, लेकिन अभी तो तुमने ये बात इम्प्रोवाइजेशन से बोली ना। आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM। तो यहाँ पर पहली बात तो एप्लीकेशंस में देखें क्या क्या कर रहा है? ऑन गोइंग एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। आई विल बी वॉचिंग टीवी कब? एट 8 PM में 8 बजे टीवी देख रहा हूँ। तो ये कैसा एक्शन हुआ? एक फ्यूचर एक्शन है यहाँ पर, ठीक है।
अब आते हैं सेकंड। तो सेकंड एप्लीकेशन इसका कहता है प्लान्ड और confirmed फ्यूचर एक्शंस। मतलब ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में, जो तुमने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखे हैं या फिर कंफर्म करके रखे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, आई विल बी, यहां पर भी पोएट का केस है, आई विल बी, आई नहीं, मैं यहां किसी और से बनाता हूं, ही शैल बी अटेंडिंग a meeting, he shall be attending a meeting next week। क्या सेंटेंस है, he shall be attending a meeting next week। वह मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, कब, अगले हफ्ते कर रहा होगा। तो ये प्लान्ड एक्शन है कि नहीं है, और कंफर्म भी है, कब, फ्यूचर के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को किसमें बनाएंगे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। समझ में आई वाली बात, कि प्लान्ड एक्शन और कंफर्म्ड एक्शन को किसमें बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन इसका कहता है एक्शंस हैपनिंग एट the same time as another action। अच्छा, इसका मतलब ऐसे एक्शंस जो एक एक्शन मान लो कि कंटिन्यू है, चल रहा है, उसी के साथ साथ हम किसी दूसरे एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे एक्शन को हम किसमें लिखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, while you are at work, I will be enjoying the party। मतलब जब तुम क्या कर रहे होगे, काम कर रहे होगे, उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँगा, पार्टी एंजॉय कर रहा हूँगा ना। तो ऐसे एक्शन ऐसा एक्शन जो एक टाइम पर हो रहा है और उसी टाइम पर कोई दूसरा एक्शन हो रहा होगा, तो ऐसे एक्शन को किसमें लिखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, और पहला सेंटेंस फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। याद रखना ये बात, जब भी एक एक्शन हो रहा हो उसी के साथ साथ उसी टाइम पे, सेम टाइम पे कोई फ्यूचर एक्शन होगा, तो ऐसे एक्शन को किसमें बनाएंगे हम लोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। समझ में आई तीसरा एप्लीकेशन। अब आते हैं चौथे एप्लीकेशन पे। तो चौथा एप्लीकेशन हमारा कहता है इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग एंड expected to continue। क्या है सेंटेंस क्या कह रहा है, मतलब ऐसे इवेंट्स जो ऑलरेडी हैपनिंग यानी कि पहले ही शुरू हो चुके हैं और उसमें क्या दिखाया जा रहा है, और वो बाद में भी कंटिन्यू रहेंगे। क्या रहेंगे, अभी तो स्टार्ट भी हो चुके हैं लेकिन बाद में कंटिन्यू भी रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिखेंगे, आई विल बी स्टिल ironing my clothes, I will be still ironing my clothes in an hour। आया सेंटेंस समझ में, नहीं आया तो यहां से आई विल बी स्टिल आयरनिंग माई क्लॉथ, मैं अभी अपने क्लॉथ आयरन कर रहा हूँ यानी प्रेस कर रहा हूँ, इन एन आवर, और एक हफ्ते तक करता भी रहूंगा। तो मतलब ये एक्शन क्या है, जो अभी भी हो रहा है और आगे भी एक्शन कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे सेंटेंस हम किसमें बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। और इसमें
जब भी ये वाला एप्लीकेशन आएगा जो ऑलरेडी हैपनिंग हो रहा है कोई कोई काम और बाद में भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसे एक्शन में ऐसे सेंटेंस में हम स्टिल वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि स्टिल क्या बता रहा है, काम अभी भी हो रहा है। स्टिल ने क्या बताया, ये काम अभी भी हो रहा है और बाद में भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और स्टिल का यूज इसमें नेसेसरी है। तो ये थे हमारे 4 एप्लीकेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसको करेंगे रेज।